Hello students, in this audio video we will discuss some part of economic problems of an economy. I think this is lecture number 10 in microeconomics. So let us first understand what do you mean by economy. An economy is a system in which people earn their living by performing different economic activities like production, consumption and investment. मतलब एक इकोनॉमी या एक अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम इन विच जिसमें पीपल समाज उस वहाँ के रहने वाले लोग अर्न देयर लिविंग अपना रोजगार कमाते हैं बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तरह तरह के आर्थिक क्रियाकलाप। क्या क्या क्रियाकलाप? प्रोडक्शन, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। कंजम्पशन, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो ग्राहक भी हैं। एंड इन्वेस्टमेंट, और वो अपने इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्ट करके फर्दर प्रोडक्शंस के लिए करते हैं। सो ये तीनों काम जहाँ होते रहता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, दैट इज इकोनॉमी. In other words, an economy refers to the whole collection of production units in an area, geographical area or political boundary of a country by which people get their living. माने एक राजनीतिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र के सीमा में सारे आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर के सारे क्षेत्र को इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि वो उस इकोनॉमी के अंदर के लोगों का जो आर्थिक, जैसे भारत है, भारत एक पॉलिटिकल जियोग्राफिकल एरिया है अभी करंट में, पॉलिटिकल भारत, जहाँ के लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपस में एक होता है, एक नियम के अंतर्गत, एक रूल्स के अंतर्गत, एक करेंसी के अंतर्गत होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मेघालय, नागालैंड तक। तो ये एक इकोनॉमी हो गया। अब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अच्छा इसमें थोड़ा और ऊपर बताते चले कि दुनिया में इकोनॉमी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के इंडिपेंडेंट कंपटीशन से प्राइस डिसाइड होता है। और इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम देखती है, सारे प्रोड्यूसर्स प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, इसीलिए प्राइस प्लस आउटपुट सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किसका सप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, किस चीज़ को किस प्राइस पर बेचेंगे, सारा चीज़ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और यानी गवर्नमेंट ही लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोवाइड करने वाली है और गवर्नमेंट ही प्रोड्यूसर्स का काम देख रही है। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होता है, नो प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होते हैं, यानी दोनों का बोलबाला होता है। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से काम होगा, प्राइवेट सेक्टर्स को बिजनेस करने दिया जाता है। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू से बिजनेस की जाती है। तो भारत मिक्स्ड इकोनॉमी वाला एक देश है। चलिए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम is the problem of choice. The problem of choice has to be faced by every economy of the world, whether developed or developing. देखो, आर्थिक समस्याएं एक्चुअली में समस्या है चॉइस का, चयन का। कैसे? दुनिया का सबसे अमीर देश हो, तरक्की वाला देश हो या सबसे पिछड़ा देश हो, हर जगह समस्या ये है कि उसके पास जो रिसोर्सेज है, उसके पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको किस तरह से किस काम में यूज़ किया जाए, किस काम में अवॉइड किया जाए, ये चॉइस करना ही सबसे क्रिटिकल टास्क है। ह्यूमन बीइंग्स हैव वांट्स विच आर अनलिमिटेड, और हम मनुष्यों की चाहत, इच्छाएं, ज़रूरत तो असीमित होती है। व्हेन दिस वांट्स गेट सेटिस्फाइड, जब ये चाहत पूरे हो जाते हैं, न्यू वांट्स क्रॉप अप। हाँ, एक इच्छा हमारी पूरी होती है कि हमारे मन में नई चीज़ों के प्रति चाहत, नई ज़रूरतें की आशाएं मन में जागने लगती है। ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई एट अ फास्ट रेट, मनुष्य की चाहत बहुत तीव्र गति से बढ़ते रहती है। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड, लेकिन हमारी बढ़ती हुई चाहतों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं
जो नेचुरल मैन मेड या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेस है वो कम पड़ जाते हैं और हमारी वांट्स लेकिन बढ़ते रहती है। इन अदर वर्ड्स, रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर डिफाइंड एज गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो उत्पादन होने के लिए ज़रूरी है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड का मतलब खाली ज़मीन नहीं, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर जितने भी तरह के रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एनिमल एक्सेट्रा, वो सारे के सारे लेबर्स में, एक IAS IPS से लेकर के एक स्वीपर तक, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स तक सभी। कैपिटल तो जान समझते हैं हम लोग, पूंजी। एंटरप्रेन्योर मतलब इस बिजनेस को चलाने वाला एक ऑनर चाहिए जो रिस्क ले। तो ये सब चीज़, ये सब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्या लिख रहा है? इन अदर वर्ड्स, रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्कार्स। यानी एक्चुअली दुनिया में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सीमित है, स्कार्स है, लिमिटेड है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन रिलेशन टू द डिमांड। जितनी उनकी डिमांड है दुनिया में उससे कम तुलना में वो मिल रहे हैं। रिसोर्सेस आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक बात की, एक तो रिसोर्स ज़्यादा है नहीं, सीमित है, और एक ही रिसोर्स के एक से अधिक चीज़ों में प्रयोग करने की संभावनाएं हैं। जैसे वाटर, पीने, ड्रिंकिंग के भी काम आ सकते हैं, बाथिंग के भी काम आ सकते हैं, वॉशिंग के भी काम आ सकते हैं, कुकिंग में भी काम आ सकते हैं, इरिगेशंस में भी काम आ सकते हैं, साफ सफाई में भी काम आ सकते हैं। तो देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वाटर, बट इफ यू हैव लिमिटेड वाटर, हाउ टू make it proportionate use in all its activities or some of the various uses for which it can be used. All this necessitates a choice between which goods and services to produce first. बिल्कुल, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें, हमको बहुत सारी चीज़ बनाना है, लेकिन हमारे पास जो बनाने के लिए रिसोर्स है वो सीमित है। तो क्या बनाए क्या ना बनाए, ये डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। अभी पानी ड्रिंकिंग के लिए पहले यूज़ करे कि नहीं, पहले इरिगेशंस में यूज़ कर ले। पानी अभी वॉशिंग में यूज़ करे कि नहीं, सिर्फ पीने के लिए ही रखे। तो ये एक अप्रोप्रिएट बंटवारा करना, डिसीजन करके लोकेशन करना भी एक क्रिटिकल टास्क है। द इकोनॉमी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स एंड सोसाइटीज मस्ट मेक दिस चॉइस। हाँ, चाहे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो अपने घर परिवार में, कोई राज्य हो, कोई बिजनेस हाउस हो, सबको ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस काम में लगाएं, किस चीज़ का प्रोडक्शन अभी करे, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करे, किसका कम करे। ये एक क्रिटिकल चॉइस लेना पड़ता है, चाहे वो गलत साबित हो या सही साबित हो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग। It is a problem of fuller and efficient utilization of limited resources to satisfy maximum number of wants. मतलब रॉबिन्स महोदय कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं जो हैं, इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये चयन की समस्या है, जिसमें हम अपने सीमित संसाधनों को किस तरह से प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व करें, लगाएं, कि हम अभी अपनी वर्तमान ज़रूरतों का पूरा कर सके और जो रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में लगाए उसका बेटर यूज, सबसे बेटर यूज हो सके। द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स दिस सिचुएशन। और ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग को चुनना पड़ता है कि हम अभी सबसे पहले वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं। If an economy employs more resources to produce good X, then it will have to forgo the production of good Y. Suppose कीजिए कि इकोनॉमी में X और Y दो तरह के गुड्स को प्रोडक्शन करना है, लेकिन इतने रिसोर्सेस नहीं है कि X और Y दोनों का प्रोडक्शन संभव हो। तो यदि वो X को ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगी तो Y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और Y का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहेगी तो X का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो ये चॉइस प्रॉब्लम है। Hence economy has to choose which of the two goods X और Y will give more satisfaction. तो उस समय देश, समाज, फर्म, फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से एक्सक्यूज में किसका प्रोडक्शन करना है, किसका कम करना है, ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कशन किया।